नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो मित्रों? मित्रों, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वे होते हैं मित्रों जो सोने नहीं देते, आपको सोने नहीं देते मित्रों। इसलिए मित्रों, यदि आप लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ जज्बा है करने का अपने अंदर, तो लगातार लगे रहिए मित्रों, लगातार लगे रहिए। एक न एक दिन समुद्र की धारा आएगी और आपको बहाकर ले जाएगी, मतलब आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देगी मित्रों। इसलिए लगातार अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसमें लगे रहिए, चल विचलित मत होइए मित्रों। अभी जैसा कि मैं देख रहा हूं कि फरवरी में एग्ज़ाम होनी थी रीट थर्ड की, रीट कह सकते हो आप या ग्रेड थर्ड की एग्ज़ाम कह सकते हो, जो मेंस एग्ज़ाम के रूप में जानी जा रही थी कि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम होनी थी। ग्रेड थर्ड की कहना ज़्यादा उचित है आपके मित्रों। तो ग्रेड थर्ड की एग्ज़ाम होनी थी अभी, लेकिन इस तरह की न्यूज़ें आ रही हैं कि 4 और 5 फरवरी को हो पाना संभव नहीं है मित्रों। और कुछ लोग जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि जो L2 वाले बच्चे थे, L1 वालों को तो खैर पिछली बार ज्वाइनिंग मिल गई थी, उनकी रद्द नहीं हुई थी वैकेंसी, लेकिन जो L2 वाले बच्चे हैं, मैं जान सकता हूँ कि उनको एक लंबा समय हो गया, एक लंबा समय हो गया और लंबे समय से इसमें जूझ रहे हैं वो लोग। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ऑफलाइन जो बैच चला रहे थे हम लोग, तो 2018-19 में बैच बनने लग गए थे और वो बैच बनते आगे बेचारे कोचिंग करते करते बच्चे करते रेगुलर चले आ रहे। कोई किसी की 19 में कंप्लीट हो गई, फिर 20 में कोरोना आ गया, लास्ट में 21 में कोरोना का प्रकोप रहा, 22 में लोग उसी में उलझे रहे आपके, 22 में थोड़ा सा रिन्यू हुआ है मैटर, लेकिन फिर सरकार की एक अव्यवस्था सी दिखाई दे रही है। अब देखो सरकार कितना कुछ कर पाती है इसके ऊपर, क्या इसको व्यवस्थित कर पाती है या नहीं कर पाती है। लेकिन मित्रों, आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगी, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगी, ऐसा तो संभव है नहीं कि एग्ज़ाम ना हो। इसलिए लगातार लगे रहो। जब आप लोग इतने समय से लगे रहे हो, जैसे बहुत से लोग 2018 से इसमें लगे हुए थे लगातार बहुत से लोग 2019 से स्टार्ट किया था तैयारी को, तो जो लोग जब से लगे थे एक लगातार, अब तक जब आप लोगों ने धैर्य नहीं खोया, तो अब छोटे से समय के लिए क्यों खोते हो आप धैर्य? क्योंकि अब एग्ज़ाम तो होनी 4-5 फरवरी की, नहीं तो लास्ट फरवरी, मार्च, अप्रैल तक होनी, एग्ज़ाम तो करानी है। क्योंकि 2023 दिसंबर से चुनाव है और कैसी भी कंडीशन में इनको दीपावली से पहले प्रोग्रामों को कंप्लीट करना है सरकार को। इसलिए उन चीज़ों की आप लोग टेंशन छोड़ते हुए आप तो केवल एक ही काम करो कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है केवल वही दिखना चाहिए। एग्ज़ाम कब होनी है उसकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि उसकी टेंशन लोगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे मित्रों। क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है मित्रों कि जब सर्वाधिक स्टूडेंट चल विचलित होता है, पीक पॉइंट होता है आपकी। जैसे बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं की, सेकंड ग्रेड की नहीं की, वो केवल ग्रेड थर्ड पर लटके हुए, केवल ग्रेड थर्ड के लिए सब कुछ त्याग रखा था उन्होंने। तो जब आप लोगों ने सब कुछ त्याग ही दिया मित्रों, तो अब क्या घबराना, अब क्या घबराना मित्रों, जब सब कुछ त्याग रखा है उसके लिए। तो और से कुछ दिन कभी ना कभी तो सरकार, गहलोत साहब, हमारा सिस्टम कभी ना कभी तो जागे, कभी ना कभी तो इस एग्ज़ाम को कराएगी। ऐसा तो है नहीं कि इस एग्ज़ाम को ना कराए या पूरी भर्ती को ही रद्द कर दे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के आप ना घबराएं, क्योंकि कोई भी जब सफलता आनी होती है तो उससे पहले बहुत सारी बाधाएं दिखाई देती हैं आपको। यदि आप उन बाधाओं में रुके रहे, डटे रहे, तो सफल हो जाओगे। कुछ लोग उन बाधाओं का सामना नहीं कर पाते, वो लोग रास्ते में ही रह जाते हैं।
वो आप लोग देख रहे होंगे, आपके साथ वाले थे बहुत सारे 2018-19 की तैयारी में लगे हुए थे। हाँ, तैयारी में रेगुलर लगे हुए थे। कुछ तो बीच रास्ते में छूट गए होंगे आपसे, आपके साथ आगे तक नहीं बढ़ पाए होंगे। किसी की कोई विषम परिस्थिति आ गई होगी, किसी की कोई विषम परिस्थिति आ गई होगी, और आप अब तक टिके हुए हो इस मैदान में। कंपटीशन के मैदान में टिका रहना ही बहुत बड़ी बात है। तैयारी तो सेकेंडरी चीज़ है। आपने सोच लिया कंपटीशन की तैयारी करनी है, कंपटीशन के मैदान में टिके हुए हो, यही बहुत बड़ी बात उपलब्धि रहती है कंपटीशन के लिए। क्योंकि जो इस मैदान में टिका रहा है मित्रों, मैं ऐसे कई उदाहरण आप लोगों के लिए बता दूं कि जो इस मैदान में टिका रहा है, एक न एक दिन ज़रूर उसकी नैया पार लगी। जिस व्यक्ति के अंदर मैदान में खड़े रहने की क्षमता नहीं है, टिकने की क्षमता नहीं है, उसकी कोई नैया पार नहीं लगा सकता। इसलिए आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए मित्रों, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का जुनून होना चाहिए। क्योंकि असफलता भी कुछ न कुछ देकर जाती है। वो क्या देकर जाती है? अनुभव। इसलिए प्रत्येक चीज़ को सकारात्मक ढंग से सोचो। कभी भी गलत होता ही नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी गलत नहीं है। केवल गलत है तो हम लोगों की सोच के अनुसार उसके प्रारूप गलत हो जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमको दिखाई देने लग जाता है मित्रों। आज यदि आप मेरे बारे में गलत सोचते हो तो मैं गलत ही नज़र आऊँगा, यदि अच्छा सोचते हो अच्छा नज़र आने लग जाऊँगा। क्योंकि जो सोचोगे वही होगा, जैसा सोचोगे वही होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। ये मान लो। तो आप लोग कहते हो ना कि ईश्वर ने ऐसा किया है, अच्छी बात है, सुपर पावर माननी चाहिए। ईश्वर हैं, सुपर पावर के रूप में हम सब मानते हैं लोग कि सुपर पावर हैं, इनको जुटलाया नहीं जा सकता, सुपर पावर हैं। लेकिन आप जब कर्म करने लगोगे तो आपके हाथों की रेखाएं, वाई, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है कर्म के आधार पर मित्रों। जब आपके कर्म में कोई कमी होती है तभी असफलता हाथ लगती है मित्रों। इसलिए कहा जाता है कि असफलता वह परिणाम है जो ये बताता है कि सफलता का आप लोगों ने 100% सफल ठीक प्रकार से प्रयास नहीं किया, इसलिए असफलता हाथ लगी आप लोग। तो इसलिए असफलता से भी सीखने को मिलता है मित्रों, कुछ अनुभव मिलते हैं आप लोगों को, तरह तरह के अनुभव मिलते हैं आप लोगों को, तरह तरह के मित्रों। इसलिए जो न्यू कमर्स हैं, जो नई तैयारी वाले हैं, जो पहली दफ़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो दिल और दिमाग दोनों पर कंट्रोलिंग बनाएं। जो लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप महसूस करो कि जिस दिन आपने तैयारी स्टार्ट की थी और आज दोनों में कितना बड़ा अंतर है। आप यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच गए हो, पहले तो यहाँ ही तो थे। आज आप यदि सफल भी नहीं हो पाए हो तो कद तो इतना बढ़ गया आपका। इसका मतलब आपने कुछ प्राप्त किया, खोया नहीं है मित्रों। कुछ नहीं खोया है, प्राप्त किया है। प्रत्येक दिन व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त करता है। खोने के लिए मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है मित्रों। संसार सब कुछ है वो प्राप्त करने के लिए मित्रों। इसलिए मित्रों लगातार तैयारी को जारी रखो, क्योंकि तैयारी जितनी आप लगातार कंटिन्यू जारी रखोगे, रेगुलरिटी रखोगे तैयारी में, उतनी मजबूती आती है मित्रों। कंपटीशन में कभी भी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट होने चाहिए मित्रों। चाहे आप 22 ग्रीस पास हो, चाहे 1 डिग्री आप लोगों ने 3 साल की जगह 7 साल में की है, 5 साल में की है, 6 साल में की है, कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने ये ठान ली कि अब कंपटीशन की तैयारी करनी है मुझको, तो उस दिन से आपके दिमाग में केवल एक ही चीज़ चलती रहनी चाहिए। जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वही दिमाग में चलती रहनी चाहिए। जब नौकरी लगेगी,
आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो मित्रों, अपने रूम में चारों तरफ पोस्टर टांग लो उसके। आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस लेवल के पोस्टर टांगो, आरएएस की कर रहे हो आरएएस की, अन्य किसी कर्मचारी के लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसी अन्य पोस्ट की कर रहे हो, लिख लो पूरे कमरे में, जहाँ आप रहते हो वहाँ लिख लो चारों तरफ। क्योंकि आपकी नज़र जब उस पर पड़ेगी तो अंदर से ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, वो आप नहीं करना चाह रहे होगे जब भी वह कार्य होगा मित्रों। ये कहते हैं ना लोग कि हमें बड़ा आलस्य आता है, पढ़ाई नहीं होती है, मन नहीं लगता है। इसका मतलब आप लोगों ने अपनी लक्ष्य से प्रेम नहीं किया मित्रों। मित्रों, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति प्रेम करता है। जो लाइफ है उस लाइफ में एक बार प्रत्येक व्यक्ति इस प्रेम शब्द को करता है। अब कौन किससे करता है, निर्भर इस पर करता है मित्रों। तो क्यों ना जब आपकी लाइफ आगे बढ़े, जब किसी व्यक्ति विशेष से करो, उससे बेटर क्यों ना इन किताब कॉपियों से प्रेम किया जाए जो आपकी लाइफ को गोल्डन बना दें। फिर प्रेम उससे करो जो आपकी लाइफ को गोल्डन बना दें। तो इसलिए उसका इस्तेमाल करो। कब करोगे इस्तेमाल? आज से ही लग जाओ किताब कॉपियों से प्रेम करने। क्योंकि जिस चीज़ से हमें प्रेम होता है मित्रों, तड़प होती है उस चीज़ के लिए। यदि आपको नौकरी से प्रेम है तो तड़प होगी उसको प्राप्त करने के लिए। वो तड़प ही मित्रों आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगी। वो तड़प ही है मित्रों जो आपको इस कंपटीशन की दुनिया में खड़े रखेगी। क्योंकि आज इतना विकराल रूप है बेरोजगारी का, जो आप किसी को देख लो। अभी लेटेस्ट राजस्थान के अंदर सीईटी के फॉर्म में अप्लाई हुए हैं, उसकी एग्ज़ाम होने वाली है, जनवरी से स्टार्ट हो रही है। यदि विधिवत रूप से गवर्नमेंट करवा देती है तो 27 लाख। लेकिन ऐसा थोड़ी है 27 लाख वैकेंसियां। इसका मतलब इसमें सेलेक्ट कौन होगा? जिसके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति सजगता है, जागरूकता है, अंदर से जज्बा है कुछ करने का, वही व्यक्ति सेलेक्ट होगा और वही व्यक्ति इसमें टिका रहेगा। अब आप थर्ड ग्रेड का ही उदाहरण ले लीजिए। 2018-19 से लटकी चली आ रही है वैकेंसी और अब 23 के अंदर प्रवेश कर रही है। एक महीना बाद 23 के अंदर प्रवेश कर रही है और अभी एग्ज़ाम हो पाना संभव नहीं हो रहा है उसका। अब जो व्यक्ति 18-19 से चिपक कर बैठ गया है और छोड़ी नहीं है, सेलेक्ट होगा वो, विधि ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएगा उसको सेलेक्ट होने से मित्रों। क्योंकि ईश्वर भी उसका साथ देता है जो मेहनती होता है। पाखंड का साथ कोई नहीं देता है मित्रों। पाखंड कुछ समय तक ही सफल हो पाता है मित्रों। पाखंड कुछ समय तक ही सफल हो पाता है मित्रों। पाखंड की रोशनी कुछ समय तक ही उजाला कर पाती है, लेकिन मेहनत की जो रोशनी है मित्रों वो एक लंबे समय तक उजाला करती है मित्रों। इसलिए साइलेंट तरीके से की गई मेहनत का जब रिजल्ट आता है तो बहुत खतरनाक धमाका होता है मित्रों। उसकी आवाज़ ही अलग होती है मित्रों। तो कुछ ऐसा करो मित्रों जिससे आप लोगों का नाम बना रहे, अमर बने रहो मित्रों सदा। जिंदगी में जज्बा उत्पन्न करो अपने अंदर कुछ ऐसा करने का कि जिससे सदियों तक आपको याद किया जाए मित्रों। यदि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहे कि मैं क्या कर सकता हूं, तो फिर इस दुनिया के लिए, दुनिया में इस राष्ट्र के लिए, इस दुनिया के लिए कोई कुछ नहीं कर पाए। एपीजे अब्दुल कलाम ये चाहते या ये सोच लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम कि यार मैं तो गरीब परिवार से हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते क्या?
भारत के लिए एक अमूल्य धरोहर थे वो, इसमें कोई शक नहीं है। एक अमूल्य धरोहर थे भारत के लिए। इसका मतलब उनके अंदर जज्बा था कुछ करने का, उन्होंने कर दिया और देखो हम लोग याद कर रहे हैं और करेंगे। सृष्टि रहेगी जब तक उनको, सृष्टि रहेगी जब तक उनको याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है मित्रों। उन्होंने इस राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा ही किया है कि हम लोग याद करेंगे उनको सदियों तक। तो इसलिए मित्रों अपने लक्ष्य को पकड़े रहो मजबूती के साथ, छूट ना जाए, क्योंकि लक्ष्य से ही आपकी वैल्यू है। जिस दिन लक्ष्य छूट गया उस दिन आपकी वैल्यू खत्म। लक्ष्य से ही आपकी वैल्यू है। आप सोच रहे हो कि आपके कारण आपकी वैल्यू है, बिल्कुल नहीं है। आपके कारण नहीं है आपकी वैल्यू। आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, आपने कह रखा है मैं आईएएस बनूंगा, मैं आरएएस बनूंगा, या मैं लेक्चरर बनूंगा, मैं मास्टर बनूंगा, मैं एलडीसी बनूंगा, मैं पटवारी बनूंगा, मैं बीडीओ बनूंगा, मैं राजस्थान, जो भी कह रखा है आपने, उसी से लोग वाग आपसे भय कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में है कि व्यक्ति बनेगा, इसलिए लोग वाग आपके टच में। मित्रों जिस दिन आप कुछ नहीं बने उस दिन ऑटोमेटिकली लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। इस कंपटीशन की दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं है। यदि ये दो मित्र हैं और किसी एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं मित्रों, और इन दोनों से कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति को ये लेने हैं वो व्यक्ति इन दोनों से कह रहा है कि आप में से कोई एक व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है, इस पोस्ट को। तो ये मित्र इसको समझाएगा कि तू यार समझाकर, मेरी मजबूरी है, मेरे को ज़रूरत है नौकरी की, ये इसको समझाएगा। अरे मैं बहुत गरीब हूँ यार, तू समझ यार। कोई सा भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा मित्रों उसको। वहाँ ओरिजिनलिटी का पता लगेगा मित्रों आप लोगों को। इसलिए मित्रों कहा जाता है इस सृष्टि पे दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से आप लोगों को अपने से ऊंचे कद पर चाहते हैं, जिसमें गुरु होता है मित्रों। एक गुरु कभी नहीं चाहता कि उसके शिष्य उससे नीचे रहे, वो चाहता है अच्छी ऊंची पोस्ट पर जाए मित्रों। एक माता पिता, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से छोटी पोस्ट पर रहे। सदैव हर माता पिता चाहता है ऊंची पोस्ट पर जाए, बड़ी ओहदे पर रहे मेरे बच्चा। ये दो ही व्यक्ति ऐसे हैं मित्रों, वो दोनों की बातें कड़वी लगती हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले कष्ट देती है बाद में उसका जो फल है वो मीठा होता है मित्रों। नीम खाने पर कड़वा होता है मित्रों, लेकिन नीम की पत्तियों को चबाने से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं मित्रों। देखा होगा आप लोगों, हो जाती है। इसका मतलब प्रत्येक कड़वी चीज़ आपके लिए हानिकारक नहीं है। सोचिए आप, कोई व्यक्ति आपसे यदि डांट रहा है, फटकार रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? कहीं आपके हित में ही तो नहीं कह रहा है वो, आपके हित में ही तो नहीं कह रहा है। उन बातों को सोचिए फिर आगे बढ़िए आप लोग। हो सकता है वो आपके हित में कह रहा हो और वो आपके जीवन को बना दे। इसलिए मित्रों माता पिता गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यक्ति को सजग रहना चाहिए मित्रों। लक्ष्य से किसी प्रकार का कोई कंप्रो नहीं करना, क्योंकि लक्ष्य से आप कंप्रो करोगे समय को आप बर्बाद करोगे, समय की वैल्यू आप नहीं समझोगे,
तो समय निकलने के पश्चात बाद में समय आपकी वैल्यू नहीं समझेगा मित्रों। क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी वैल्यू समझता है, जिसको जितना रेस्पेक्ट देता है, वह चीज़ उसको उतना ही रेस्पेक्ट दिलवाती। यदि समय की आप कद्र करोगे, समय आपकी कद्र करवाएगा। क्योंकि यदि अब आपने समय बर्बाद किया तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा मित्रों। और यदि आज आपने समय बचा लिया, लोगों के लिए यदि आज आपने समय नहीं दिया, लोगों पर यदि आज आपने समय बर्बाद नहीं किया, तो मित्रों एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपसे समय मिलने के लिए मांगेंगे। समय इतनी वैल्यू बढ़ा देगा मित्रों आपकी। तो इसलिए मित्रों आप लगातार अपने लक्ष्य से भटके ना, लगातार लक्ष्य से लगे रहें, लक्ष्य को पकड़े रहें, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट मित्रों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।